जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीते जाएंगे हम, जीते जाएंगे हम। तुम अगर संग हो, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। सही बात है ना दोस्तों। जिंदगी हर पल एक नए रूप और एक नए अनुभव लेके आता है। हर इंसान को जीवन में जीने के लिए या कुछ फिर ये कह के सीखने में जंग की साथ देता है। हम बच्चे से बड़े तक, बड़े क्या बूढ़े भी क्यों ना हो, सब कोई अपने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ अनुभव, सीख या फिर संघर्ष जो भी है वो हम जंग से ही कहे हैं। हम सब अपनी लाइफ में क्यों संघर्ष करते हैं, क्यों दौड़ते रहते हैं, पता है आप सबको? शायद, शायद क्या, आप सबको मालूम है, सफलता के लिए। सही है ना दोस्तों? हम सब उस सफलता के दौड़ में भागीदार बने हुए हैं। सब दौड़े जा रहे हैं, पर क्या सब सफल हो रहे हैं? आपको एक बात बताऊं, कामयाब होना है ना, तो कामयाबी की पहली डिमांड आपकी संगत और एटमॉस्फेयर आपको देखना पड़ेगा। आपके आसपास क्या है, आपकी संगत कैसी है। हम छोटे थे तब हमारे पेरेंट्स बोलते थे ना, ये सही नहीं है, इसके इसके साथ मत रहो, उसका घर का माहौल अच्छा नहीं है, बच्चे को मत भेजा करो, बोलते थे ना। आज हम भी बोलते हैं हमारे बच्चे को। क्यों? क्योंकि संगत और माहौल का फर्क तो पड़ता है। सही बात है ना। इंसान की कीमत नहीं होती है, उसकी संगत की कीमत होती है। जब हम चाय पीने ठेले में जाते हैं तो ठेला वाला चाय की कीमत 10 रुपए की लगाता है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं पीने तो रेस्टोरेंट वाला 50 की कीमत लगाता है। जब हम 4 स्टार होटल में जाते हैं तो 4 स्टार होटल वाला 200 रुपए की बोलता है, तो वही 5 स्टार होटल वाला 500 की चाय बताता है। तो बताओ क्या फर्क था चाय में? 1 मिनट में। राधा जी, 1 मिनट जरा लंबा हो गया। जब 5 स्टार होटल में 500 की हो जाती है तो बताओ क्या फर्क था चाय में? वही सब सामान ही तो थे, दूध, अदरक, चाय पत्ती, चीनी। बस फिर एक चाय जो ठेले में लेके 5 स्टार होटल में पूछते पूछते अपनी रेट क्यों चेंज कर ली? क्योंकि संगत और एटमॉस्फेयर की हवा ने उसकी वैल्यू कम और ज्यादा कर दी। क्या सफलता में सिर्फ संगत और एटमॉस्फेयर से ही जंग लड़ना पड़ता है? नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई तो हम कुदरत से करते हैं, उनसे करनी पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जंग तो कुदरत के साथ होती है। अब आप सब बोलोगे कुदरत के साथ कैसे होते हैं? तो एक बात बताओ, जब हम कोई काम करने जाते हैं, कोई अच्छा, कोई इम्पोर्टेंट या कुछ ऐसा काम जिसमें हमें सफलता की जरूरत होती है और उसमें हम सब सफल नहीं होते हैं, तो हम यही सोचते हैं ना, शायद ऊपर वाले की मर्जी ना हो, शायद कुछ ऐसा हो गया हो जो ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया। यही तो हमारे दिल में ख्याल आता है, या फिर कुछ और। कुदरत हमारी परीक्षा लेता है,
जी हाँ, आपको पता है, जब हनुमान जी सीता माँ की खोज में निकले थे, तब उनकी राह में कितनी बाधा आई थी। और तो और देवताओं ने भी उनके परीक्षा लेने शुरू कर दी। सुरसा नाम की राक्षसी को हनुमान जी के आगे भेज दिए थे कि उनको परेशान करने। जिस काम के लिए हनुमान जी चुने गए थे, क्या उन काम करने के लायक हैं? जब देवताओं को परीक्षा देनी पड़ती है, तब हम सब क्या हैं? हमारी भी परीक्षा ली जाती है। पल पल परीक्षा ली जाती है। जिस काम में हम जा रहे हैं, हम उस लायक है या नहीं, ऊपर वाला देखना चाहता है। उस काम को पूरा करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो। हम सब ईश्वर पे भरोसा और विश्वास रखते हैं, तो ये याद रखना कि वो हमारी परीक्षा लेगा ही लेगा। आप जब एक जॉब के एप्लीकेशन देते हो और इंटरव्यू देते हो, वो भी देखता है कि हम कितने लायक के हैं। 50,000 के लायक के हैं या 1 लाख के लायक के हैं। तो परीक्षा तो देनी पड़ती है। ईश्वर हमें खराब परिस्थितियां दे सकता है, ये उसके हाथ में है। लेकिन हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे, ये हमारे हाथ में है। परिस्थितियां खराब हो सकती है। जी हाँ, खराब हो सकती है। ये ईश्वर तय करते हैं कि हम किस परिस्थितियों से गुजरेंगे, और हम तय करते हैं कि हम कैसे गुजरेंगे। कैसे गुजरेंगे। और इससे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ। एक चिड़िया और एक बंदर था, और एक पेड़ में बैठे थे। और एक पेड़ जो इमारत में था, इमारत में आग लग गई। आग लग गई तो चिड़िया ने कहा, बंदर भाई, बंदर भाई, इस इमारत का हमने नमक खाया है, कुछ तो करना चाहिए। बंदर वाला बोला, हट बैठ जा, इतनी छोटी सी चिड़िया है, कुछ करेगी क्या करेगी, कैसे आग बुझाएगी। और इधर आग बढ़ती जा रही थी। फिर चिड़िया ने बोला, बंदर भाई, बंदर भाई, कुछ तो करना चाहिए। जिसके पास जो साधन था, उससे आग बुझा रहे थे। कोई ड्रम से, कोई पाइप से, तो कोई मग से। और उधर चिड़िया और बंदर बैठे थे। चिड़िया ने फिर बंदर से कहा, बंदर भाई, बंदर भाई, इस सालों से इस इमारत का हमने नमक खाया है, कुछ तो करना चाहिए। बंदर ने कहा, हट, इतनी सी तो चिड़िया, छोटी सी है तू, क्या करेगी तू, कितना पानी आएगा, कहाँ आएगा। तभी कुछ होता है। पेट से उड़ती है, पास की पानी के गड्ढे में जाती है, अपने चोंच में पानी भरती है और आग में डालती है। फिर जाती है, आती है, आग में डालती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर आग में डालती है, और सबके प्रयास से आग बुझ जाती है। वो थकी मंदी होके पेड़ में बैठती है। उस तो बंदर बोलता है, बहुत इतरा रही है ना, तुझे क्या लगता है तेरी वजह से आग बुझी है? अपनी चोंच को देखा है, इसमें पानी कितना आता है। तब चिड़िया बोलती है, सुन बंदर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी चोंच कितनी बड़ी है। इस बात पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे चोंच में कितना पानी आता है। इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आग किसने बुझाई और कितनी बुझाई, कैसे बुझाई, मेरे कितने योगदान है। फर्क सिर्फ इस बात पर पड़ता है, जिस दिन इस इमारत में आग लगने और बुझने की इतिहास लिखा जाएगा ना, उस दिन तेरा नाम किनारे बैठ के हंसने में लिखा जाएगा, और मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। जिस दिन आपकी जिंदगी का इतिहास लिखा जाएगा, क्या तो साइड में बैठे रहने में लिखाना है? नहीं ना। तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी, और उस परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा। इसलिए प्रत्यक्ष रूप में कार्य में लगना पड़ेगा। और जब आप एक कदम बढ़ोगे ना, तो 2 कदम तो अपने आप ही बढ़ जाओगे। कदम तो बढ़ाने पड़ेंगे। और आज ही कल के भरोसे रहेंगे तो आज तो कभी नहीं आएगा। ये हमारी लाइफ है, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। कल को हम कुछ नहीं कर सके तो किसको फर्क पड़ेगा? किसी को पड़ता है? नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान को फर्क पड़ेगा, और वो होंगे हम। इसलिए बढ़ना पड़ेगा, और आगे बढ़ने से पहले नियम बनाने पड़ेंगे, और नियम का हिसाब से चलेंगे
तो सफल तो होंगे ही होंगे। नियम से कैसे सफल हो सकते हैं, यही सोच रहे हो ना? तो चलो एक और छोटी सी स्टोरी है जिससे मैं आप सबको कनेक्ट करती हूँ। एक गांव था। गांव में एक गुरुजी थे। पूरे गांव वाले उनको सुनने जाते थे, उनकी अच्छी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते थे। एक दिन गुरुजी ने बोले, आप सब रोज मुझे सुनने आते हो। तो सब भक्त बोले, जी गुरुजी, तो आप सब को मैं कुछ करने को बोलूं तो आप सब करोगे? सब गांव वाले बोले, जी गुरुजी। तो गुरुजी ने बोले कि सब अपनी क्षमता के हिसाब से एक नियम बना लो, जो जैसे सकोगे करोगे, पर रोज करना है, एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। तो सब गांव वाले अपनी अपनी क्षमता अनुसार नियम ले लिए। किसी ने रोज शिव जी को जल अर्पण करने का, तो कोई गाय को रोटी देने का, तो कोई ही किसी भिखारी को खाना खिलाने का। तो इसी गांव में एक सेठ जी रहते थे। वो सेठ जी को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था और वो गुरु जी के पास जाता भी नहीं था। तो सब गांव वाले सेठ जी के पास गए और बोले, तुम भी चलो, सबने कुछ ना कुछ नियम लिया है, तुम्हें भी लेना पड़ेगा। तो वो बोला, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं ये सब बातों पे विश्वास नहीं करता। पर पूरा गांव इस सेठ को बोलने लगा तो वो गया। तो अब वो क्या करे, जाना तो पड़ेगा। गुरुजी ने के पास गया तो गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बोलो सेठ, तुम किस चीज का नियम लेते हो? अब वो सोच में डूब गया, ऐसा क्या चीज का नियम लूं जिससे मुझे कोई परेशानी ना हो और मैं आराम से कर लूं। तो उसने सोचा कि गुरुजी, मेरे घर के पास एक कुम्हार रहता है, मैं हर रोज उसका चेहरा देखकर ही पानी ग्रहण करूंगा। तो गुरुजी ने बोले, ठीक है, जैसे तुम चाहो, पर नियम का पालन जरूर करना। गुरु सेठ जी को बोला। जब गुरु जी को वचन दिया था सेठ जी ने, तो वो पालन भी बहुत अच्छे से करने लगा। 12 साल तक पालन किया, उसे कोई परेशानी नहीं आई। वो इसीलिए लिया था कि मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी, यही सोचकर ये नियम बनाया था। पर अचानक से उसे गांव से बाहर जाना पड़ा। एक दिन तो पूरा हो गया, जैसे तैसे उसने निकाल लिया। नियम बंद था और पूरा मन से भी निभा रहा था। तो उसने पहले दिन कुछ भी खाया पिए बिना निकाला। अब रात होने लगी तो वो जैसे तैसे करके गांव के लिए रवाना हो गया। सुबह होते होते ही वो गांव पहुंच गया। घर पहुंचा तो कुमार भाई आवाज लगाया। तो बाहर से आई, बोला, भाभी जी कुमार भाई कहाँ हैं? वो बोली, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए पहाड़ के तरफ गए हैं, माटी लाने के लिए। अब वो क्या करे, भागते भागते कुम्हार के पीछे गया। और कुम्हार जो पहाड़ से माटी ले रहा था, तो उसे एक मिट्टी का कलश मिला और उसमें खजाना था। वो बहुत खुश हो गया और आसपास सब जगह देखने लगा, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। तभी नीचे से आवाज आई, कुमार भाई, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया। कुमार सोचने लगा, अब तो मुझे उसके साथ खजाना बांटना पड़ेगा। और इधर महाजन के सोचने लगा, सोच के खुश था कि चलो, मैंने कुम्हार का चेहरा देख लिया, अब मैं कुछ खा पी सकूंगा। और कुम्हार धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरा और उसे धन देने लगा और बोला, हाँ सेठ जी, आपने मुझे देख लिया था ना, इसलिए आधा धन आपका हुआ। और इधर सेठ सेठ वो धन देख के रोने लगा। तब कुमार पूछा, क्यों रोते हो सेठ जी? तब सेठ जी ने बोला कि मैंने एक वचन लिया था, नियम बनाया था। यहाँ तो बोला, नियम बनाया तो ठीक है, फिर रो क्यों रहे हो? तब उसने बोला कि मैंने एक नियम बनाया था कि जब तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा तब तक मैं पानी भी ग्रहण नहीं करूंगा। तो कुमार बोला, तो रो क्यों रहे हो? तब सेठ जी बोला, 12 बरस तक तेरा मुंह देखकर पानी पिया तो इतना सोना मिल गया। सोचो, अगर 12 बरस भगवान का मुंह देखकर पानी पीता तो मेरा जीवन संवर जाता, मेरा उद्धार हो जाता। एक नियम जिससे वो मन से निभा रहा था और उसका जीवन सफल हो गया। तो दोस्तों, क्या सही में जिंदगी कदम जिंदगी हर कदम एक नई जंग है? नहीं, जंग नहीं है। हर कदम एक नई शुरुआत है। खुद को अपडेट करो, खुद
खुद को अपडेट करते रहो, सोच हमेशा बड़ी रखो। रास्ते में अड़चने कठिनाइयां आएंगी, पर हौसला हमेशा बुलंद रखो। अंत में कुछ बोलना चाहती हूँ। नाम से काम नहीं, काम से नाम होता है। और काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, और नाम करो ऐसा कि नाम लेते ही काम बन जाए। थैंक यू।